उधर कमेंट बॉक्स में सुनने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे कि जैसे ही लव कटारिया भाई को घर से बेघर किया गया है, वैसे ही तुरंत ही लोगों ने जियो सिनेमा को अनइंस्टॉल कर दिया। जितने भी एल्विस भाई के आर्मी टीम थे सभी लोगों ने, और सारे सोशल मीडिया पे बताया गया कि ये एक फेक शो है, ये एक स्क्रिप्टेड शो है, यानी ये मनमानी शो करता है, कोई मतलब नहीं है बिग बॉस को। कहते हैं गाइज, अगर कोई गेम ना रह जाए, अगर कोई शो न रह जाए तो फिर वो बकवास हो जाता है, वो बेवकूफ़ी शो हो जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं उसी शो के बारे में, जिस शो के लिए आपने टाइटल और थंबनेल देखकर क्लिक किए हैं वीडियो देखने के लिए। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइज अपने अपने लाइफ में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। आपने सही सुन रहे हैं, बिग बॉस OTT 3 के बारे में। बिग बॉस OTT में इतना ज़्यादा मनमानी चल रही है गाइज, इतना ज़्यादा मनमानी चल रही है कि जिसका कोई सीमा ही नहीं है, हद ही नहीं है। सारी सीमाओं को पार कर चुका है बिग बॉस। अभी अभी खबर मिली है कि लवकेश कटारिया भाई ने भी बिग बॉस से बाहर हो गए। जो कटारिया भाई थे वो भी बिग बॉस से बाहर हो गए, यानी बिग बॉस वालों ने उनको भी बाहर कर दिया। लेकिन उनको बाहर किस चीज़ से किया है? जनता की वोट से नहीं किया, उनको भी बाहर किया है घर वालों की वोट से। अभी कुछ दिन पहले जो वोटिंग शुरू हुई थी, वोटिंग शुरू उल्टा हुआ था। इतने दिनों से जो शो चल रहा था उसमें वोटिंग होता था कि आप जिसको जिताना चाहते हैं, आप जिसको नॉमिनेट से बचाना चाहते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए। पहले तो यही होता था, लेकिन इस बार का जो वोटिंग हुआ है, इस बार का वोटिंग जस्ट उल्टा हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। अपोजिट कैसे हुआ कि इस बार जिसको आप हराना चाहते हैं, जिसको आप घर से बेघर करना चाहते हैं, वोटिंग करना था। अब उसका वोटिंग करना तो था, वोटिंग दिया भी जनता ने, ऑडियंस ने वोटिंग भी दिया। वोटिंग के करार पर जिनको बाहर जाना था, अरमान मलिक जी, वो चले गए। सूचना आई है अभी ऐसा कि अरमान मलिक और लवकेश कटारिया दोनों घर से बेघर हो गए हैं, दोनों घर से बाहर हो गए हैं। ये सच्चाई सूचना है, असली सूचना है, मतलब ऐसा सुनने में खबर आ रहा है कि दोनों बेघर हो गए हैं। अब गाइज समझ में नहीं आ रहा है कि जब अरमान मलिक को घर से बाहर किया गया बाहर की वोट से, विशाल को बाहर किया गया बाहर की वोट से, जो ऑडियंस का वोट है उसके मुताबिक, उसके आधार पर, बाहर की वोटों के आधार पे विशाल को बाहर किया गया और अरमान मलिक को भी बाहर किया गया। लेकिन आप अब सोच कर देखिए जो मैं बताने वाला हूं। अब आप गौर से सुनिए कि शिवानी को, लवकेश कटारिया को, दोनों को घर की वोटों से बाहर किया गया, घर से बेघर किया गया। घर की वोटों से, बाहर की वोटों से नहीं, जनता की वोटों से नहीं, ऑडियंस की वोट से नहीं, घर वालों की वोट की वजह से शिवानी को बाहर किया गया, घर वालों की वोट की वजह से लवकेश कटारिया को बाहर किया गया। अब इससे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा है। कमेंट बॉक्स फुल होते जा रहे हैं कि बिग बॉस अब स्क्रिप्टेड शो है, बिग बॉस मनमानी कर रहा है, जिसको चाह सकता है बिग बॉस उसी को विनर बनाएगा और किसी को बनाएगा नहीं, गेम के मुताबिक नहीं बनाएगा। जनता की वोटों की बदौलत वो विनर नहीं घोषित करना चाहता, अपने बदौलत विनर घोषित करना चाहता है। बिग बॉस का ये जो आदत चलते आ रही है इतने दिनों से, इससे साफ जाहिर हो गया है। अब जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देखे हैं कि बिग बॉस अब कर रही है मनमानी, और मनमानी करने का वही हद है, हद पार कर चुका बिग बॉस। लवकेश कटारिया को बाहर कर दिया। सोच कर देखिए, लवकेश, शिवानी और विशाल, तीनों के तीनों एक ग्रुप बनाकर रहते थे, तीनों को बाहर कर दिया गाइज, तीनों को बाहर कर दिया, तीनों को बेघर कर दिया, घर से भगा दिया। जनता की वोट से नहीं, घर वालों की वोट से। जब कोई अपोजिट हो जाता है, दुश्मन बन जाता है, तो भाई वास्तविक में घर वाला तो वोट नहीं करेगा, लेकिन आपको तो जनता की वोट देखना चाहिए ना। और भी तो शो चल रहे हैं, सुपरस्टार सिंगर चलता है, इंडियन आइडल चलते हैं, ऐसे तमाम शो चल रहे हैं जो जनता की वोट से निकाले जाते हैं, अंदर की वोट से नहीं निकाले जाते, स्क्रिप्टेड नहीं किया जाता। लेकिन बिग बॉस तो 100% है कि स्क्रिप्टेड कर रहा है। इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक खबर सच है, सच्चाई है कि अब लवकेश कटारिया भी घर में नहीं रहे। अब आप विनर किसको देखना चाहते हैं भाई? इस 5 में से घर में बचे ही कौन कौन? रणवीर बचे, नेजी बचे,
कृतिका बची, कृतिका मलिक, अरमान मलिक की वाइफ, 3 बचे, और आपका एक साई केतन बच गया 4, और फिर सना बच गई 5। अब इस 5 में से आप किनको देखना चाहते हैं? नेजी और साई के बारे में कमेंट बॉक्स में कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू में भी लोगों ने कहा कि साई केतन और नेजी भाई दोनों ने सोए आंख से ऐसे करते करते बेचारे फाइनल तक पहुंच गए, फिनाले तक पहुंच गए गाइस। और जिन्होंने भी अच्छा गेम खेला, मस्त खेला, किसी की परवाह नहीं किया, और आज उनको घर से बेघर कर दिया गया राजनीतिक रचकर। समझें, यही होता है जहाँ पे राजनीतिक चली जाती है, जहाँ पे आप अच्छे करते हैं ना, वहाँ पे लोगों को पसंद नहीं आते। अब इस 5 में से मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। ये को तो सना का तो पूरा चॉइस ही था कि मुझे तो बनना है, नहीं तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर हम ट्रॉफी नहीं जीतेंगे तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्या वो ऐसी शब्द बोलकर, ऐसे बात बोलकर क्या बिग बॉस को इमोशन कर रहे थे? तो अब 5 में से फाइनल देखना है कि विनर कौन बनता है। साई केतन, नेजी भाई, रणवीर भाई, कृतिका या फिर सना। ये 5 में से अब कौन? दो लेडीज बची हैं, बाकी 3 जेंट्स बचे हैं। अब इस 5 में से देखते हैं कौन विनर बनते हैं। आप लोग इस 5 में से अब किनको विनर देखना चाहते हैं? अधिकतर लोगों ने तो ये भी कह दिया कि मैंने तो जियो सिनेमा को ऐप को अनइंस्टॉल ही कर दिया। जैसे ही कटारिया भाई बाहर निकले हैं घर से, वैसे ही अधिकतर लोगों को, जितने भी एल्विस भाई के आर्मी के टीम थे, सभी ने जियो सिनेमा को अनइंस्टॉल किया है। मार्केट में कई सारे ऐसे सोशल मीडिया पे कमेंट आ रहे हैं, लेकिन आपका क्या राय है? आप मुझे बताइएगा अपने अंदाज में, अपने भाषा में, अपने सोच समझ की वजह से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपने घर परिवार में खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कहते हैं प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत वीरान करे। प्यार के साथ, मिलवर्तन के साथ आप अपने घर परिवार में मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं।